एक बेटी का फर्ज ससुराल या मायका। विभा जैसे ही घर के लिए निकलने ही लगी थी, उसका फोन बज उठा। दूसरी तरफ उसकी माँ थी। वह रोते रोते कह रही थी, बेटा कहाँ हो, जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारे पापा को पता नहीं क्या हो गया है। उन्हें छाती में बहुत तेज दर्द हो रहा है और अचेत से हो गए हैं, बदन भी बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। बस तू जल्दी से आ जा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद अचानक दिल का दौरा पड़ा है, मैं अकेली हूँ, क्या करूँ। विभा के तो पैरों तले से मानो जमीन ही निकल गई। कई दिनों से पापा से मिलने का कार्यक्रम बना रही थी, किंतु व्यस्तता के चलते हर रविवार निकल जाता था घर के कामकाज निपटाते। विभा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सीनियर पद पर कार्यरत थी। विभा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और इसी शहर में ही रहती थी। फिर भी कई बार तो महीने बीत जाते थे अपने माँ बाप से मिले हुए। फोन पर तो दिन में करीब बार बात हो जाती थी। उसके अपने 2 बच्चे थे और घर में सास ससुर थे, भरा पूरा परिवार था। रविवार के दिन उससे सारे सप्ताह के काम निपटाने होते थे। बच्चों की जरूरतों को पूरा करना, घर की सारी देखरेख करते दिन कहाँ उड़ जाता था, पता ही नहीं लगता था। अगर कोई मेहमान आ गए तो बस फिर तो सब काम भी रह जाते थे। आज माँ से पिताजी की अचानक तबीयत खराब हो जाने की खबर से वे टूट सी रही थी। उसने तुरंत एम्बुलेंस के लिए अस्पताल में फोन किया और टैक्सी लेकर अपने मायके की तरफ निकल गई। रास्ते में वह सोच रही थी, हम अपनी व्यस्तता के कारण कितने उलझ के रह जाते हैं अपने कामों में और अपनों का अच्छी तरह से ध्यान भी नहीं रख पाते। एक अंतर्द्वंद बने जिसमें हर कामकाजी महिला आज घिरी रहती है, विभा को भी घेर लिया था। सबको खुश रखने की कोशिश में आज की कामकाजी महिला एक मशीन बनकर रह गई है। उसे खुद भी नहीं पता। वे मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि भगवान करे पापा को समय पर मेडिकल सहायता मिल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। उसने फोन पर ही डॉक्टर और अपने पति मोहन से भी बात कर ली थी। जैसे ही वह घर पहुंची, एम्बुलेंस भी एक डॉक्टर के साथ वहां पहुंच चुकी थी। तुरंत पिताजी को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया और अस्पताल के लिए वे सब रवाना हो गए। विभा भी माँ के साथ एम्बुलेंस में ही बैठ गई। आज अगर पापा को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, यही विचार विभा के मन में बार बार उठ रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया कि क्यों एक लड़की अपने माता पिता का ख्याल साथ रहकर नहीं कर सकती। शायद इसलिए लोग नहीं चाहते कि लड़की पैदा हो। इसीलिए कहा जाता है कि लड़की तो पराया धन होती है। लेकिन आज जब लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं, तो ये भेदभाव क्यों? विभा दूर कहीं खो गई थी। विभा के पिताजी सरकारी दफ्तर में उच्च पद पर कार्यरत थे। अभी उनके रिटायरमेंट को 5 साल बाकी थे। वे बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे और विभा पर अपनी जान छिड़कते थे। रोज फोन पर दिन में 2 बार उसकी अपने माता पिता से बात हो जाती थी, पर वे यहाँ ज्यादा उनसे मिलने नहीं जा पाती थी। एक छुट्टी का दिन होता है, उसी दिन सारे सप्ताह के काम निपटाने होते हैं। स्कूल के दिनों से ही पापा ने उसे व्यायाम की आदत डाल दी थी। वे दोनों सुबह सुबह पार्क में इकट्ठे जाते थे और नियमित दौड़ लगाते थे। खान पान में भी पापा बहुत सादा भोजन ही लेते थे। सेक्रेट को उन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया था। इसके बावजूद दिल का दौरा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एम्बुलेंस अस्पताल की तरफ बढ़ रही थी। एम्बुलेंस में ही डॉक्टर साहब ने पिताजी को इंजेक्शन दे दिया था, पर उनकी हालत ज्यादा खराब होती जा रही थी। पास बैठी उसकी माँ लगातार रोई जा रही थी। उसने माँ के हाथ को अपने हाथ में लेकर सहलाना शुरू किया और दिलासा देने की कोशिश की। अंदर से तो वे खुद भी बहुत घबराई हुई थी। ये भी अच्छा था कि उसके सास ससुर घर पर ही थे और बच्चे उनके पास सुरक्षित थे। एम्बुलेंस हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम के सामने रुक गई। वहाँ उसके पति पहले से ही पहुँच चुके थे। तुरंत पापा को एम्बुलेंस से अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। उनके डॉक्टर पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। तुरंत इलाज शुरू कर दिया गया। उन्हें वास्तव में दिल का दौरा ही पड़ा था, लेकिन राहत की बात यह थी कि ये दौरा हल्का था। वह अपनी माँ और पति के साथ वेटिंग रूम में जाकर बैठ गई और भगवान से पापा के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने लगी। ईश्वर की कृपा से उसके पापा ठीक हो गए और कुछ ही दिनों में उन्हें वापस जाने के लिए कह दिया गया। जिस दिन उन्हें वापस जाना था, विभा के मन में कुछ ऐसा था जिसे वह चाहते हुए भी कह नहीं पा रही थी। इसी वजह से वो कुछ अनमनी सी थी। पापा को वापस ले जाने के लिए उसके पति अपने माता पिता को साथ लेकर अस्पताल पहुँचे तो विभा को आश्चर्य हुआ, क्योंकि पहले तो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था।
लेकिन जब टैक्सी वाले को उन्होंने अपने घर का पता बताया तो विभा की आंखें भर आईं और जब उसके सास ससुर ने भी आंखों ही आंखों में अपनी सहमति जता दी तो आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक